तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस धमाके के कारण जो मियाँ होती है वो सीधे ये हाउ के ऊपर जाकर गिरती है और हम देखते हैं कि जो उसकी बट होती है वो बिल्कुल ये हाउ के मुंह के ऊपर होती है। जो देखकर मियाँ जो होती है वो ये हाउ से पूछती है कि ये हाउ क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर जो ये हाउ होता है वो मियाँ से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से अपनी बट को मेरे ऊपर से उठाओ क्योंकि मैं सांस जो है वो नहीं ले पा रहा। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही जो मियाँ होती है वो सामने की तरफ देखकर उन लोगों से बोलती है कि एक मिनट जरा तुम लोग चाहे वो आसमान की तरफ तो देखो, क्योंकि जिस स्पेस के अंदर से वो मॉन्स्टर जो है वो बाहर आ रहा था, धीरे धीरे कर कर वो स्पेस जो है वो छोटा होता जा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो सीईओ होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, लगता है कि हमारा एफर्ट जो है वो बेकार नहीं गया। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैंने कहा कि जल्दी से तुम लोग जो है वो मेरे ऊपर से उठो, मुझे सांस जो है वो नहीं आ रही। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वहाँ पर उन लोगों के पास में आ जाता है। उन लोगों को देखने के बाद में बोलता है कि एक्सप्लोजन जो था वो इनके इतने ज़्यादा करीब था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है वो नहीं मरे। और ये हाव के इतना बोलते हैं उन लोगों को देखते हैं जो कि दर्द के मारे वहाँ पर पड़े हुए कर्रा रहे होते हैं। और तभी ये हाव जो होता है वो उनमें से एक बंदा जो होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम लोग जो है वो आखिर हो कौन और तुम्हारा यहाँ पर पर्पज़ क्या था। अगर तुम लोग मुझे बता देते हो तो शायद मैं तुम लोगों की जान जो है वो बचा सकता हूँ। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस बंदे के मुंह और आंखों में से एनर्जी जो है वो निकलने लगती है और वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि जो ओल्ड वर्ल्ड किंग है वो जल्दी ही आने वाले है। और अब उस बंदे के मुंह और आंखों से एनर्जी को निकलता हुआ देखकर जो ये हाव होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट को इसकी बॉडी जो है वो ब्लास्ट होने वाली है। और इतना सोचते ही वहाँ पर अचानक से धमाका हो जाता है। जो देखकर मियाँ और जो शीयू होती है उसे ये हाव की चिंता होने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसने अपने शील्ड की मदद से जो वो अटैक होता है उसके एक्सप्लोजन को वहाँ पर कैंसिल कर दिया होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में अब ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर उसने मेरे आगे झुकना कबूल जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया। उसने अपनी बॉडी को यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया। मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग जो है वो इस तरह का काम करेंगे। सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रूथलेस थी। वो तो शुक्र है कि मेरे पास में जो डिफेंस टैलेंट है वो मौजूद है, नहीं तो ये अटैक इतना ज़्यादा करीब था कि ये मुझे काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर सकता था। हो सकता था कि ये मेरी जान भी ले लेता, लेकिन शुक्र है कि अभी भी यहाँ पर एक बंदा जो है वो बचा हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे इस बंदे से बातें कर कर देखनी चाहिए, शायद इससे यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे मिल जाए। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूसरा जो बंदा होता है वो भी ओल्ड वर्ल्ड किंग के नारे लगाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके मुंह से और आंखों से भी जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखकर जो मियाँ होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये हाउ, ये भी बंदा भी अपनी खुद की बॉडी को यहाँ पर ब्लास्ट करने वाला है। संभल कर तभी जो शीयू होती है वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलती है कि यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर सीक्रेट को बनाए रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को भी इस तरह से कुर्बान करने के लिए तैयार हो। और शीयू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए वहाँ पर कुछ स्पेल जो है वो पढ़ने लगता है और वो वहाँ पर अपनी जो बॉडी होती है उसे ब्लास्ट नहीं करता। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा अचानक से ये हाव के सामने आकर झुक जाता है और हमें पता चलता है कि जो ये हाव होता है वहाँ पर उसने अपनी स्पिरिट कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल किया होता है, जो कि एक्टिवेट होने के बाद में केवल 60 सेकंड के लिए काम करती है। और इस चीज़ को देखकर मियाँ और शीयो को कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अचानक से ये हाव के सामने झुक जाता है और ये हाव के सामने झुकते हुए बोलता है कि मेरे न्यू गॉड में आपके हर एक ऑर्डर को जो है वो मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या तुमने मुझे न्यू गॉड कहा? मैं यहाँ पर तुम्हारी केवल स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें अपने साथ में फ्लर्ट करने के लिए नहीं बोला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीयू होती है वो ये हाव के पास में आते हुए बोलती है कि क्या तुम इसके ऊपर माइंड कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल कर रहे हो? आखिर तुमने इस प्रकार की जो परवेट स्किल है वो कब सीख ली? जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे ऐसा लगता है कि मिस शीयू आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ये बस मेरी कोई न्यू स्किल नहीं है जिसे कि मैंने कुछ टाइम पहले ही सीखा हो। असल में ये स्किल मैंने काफ़ी लंबे टाइम पहले ही सीख ली थी, बस मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारे पास में केवल 1 मिनट का टाइम है, तुम्हें यहाँ पर जो ये ओल्ड वर्ल्ड किंग लैंडिंग क्लब है इसके बारे में मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी होगी कि आखिर इस चीज़ का क्या मतलब था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये हाव को बताता है कि ओल्ड वो किंग लैंडिंग चर्च जो है वो यहाँ पर जो ग्रैंड चर्च है उसके अंडर में आता है, जिसके ऊपर की बहुत सारे यकीन करने वाले लोग जो है वो मौजूद है, जो कि दुनिया के हर एक हिस्से से आते हैं। इसके अंदर आपको हाई क्लास के जो लोग हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। देखा जाए तो चर्च के अंदर सभी लोगों की यहाँ पर जो आइडेंटिटी और जो क्लास है वो पूरी तरह से अलग है, लेकिन उसके बाद भी सभी लोगों का जो गोल है वो बिल्कुल एकदम सेफ है। सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो ओल्ड गोल्ड है उसे रिटर्न लाना चाहते हैं, क्योंकि केवल जो ओल्ड गोल्ड है वही ऐसी चीज़ है जो कि अगर एक बार वापस से आ जाते हैं तो दोबारा से जो पुराने दिन है वो वापस आ जाएगी और ये जो दुनिया के अंदर तबाही मची हुई है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और हम एक न्यू वर्ल्ड को देख पाएंगे जो कि पूरी तरह से शांत और खूबसूरत होगा।
जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो कहना चाहते हो कि जो ओल्ड गोल्ड है वो यहाँ पर जो ये वर्ल्ड के अंदर तबाही मची हुई है इसे पूरी तरह से ख़त्म करते हुए एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करेगा। यकीन नहीं होता कि लोग इस तरह की बेफालतू की बकवास के ऊपर भी यकीन करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस टाइम पर ये लोग जो है वो ओल्ड गोल्ड को यहाँ पर समन कर रहे थे उसी टाइम पर बीस्ट ने भी सिटी के ऊपर अटैक कर दिया। आखिर दोनों चीज़ें जो है वो सेम टाइम पर कैसे हो सकती है? क्या इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कनेक्शन है? जो सुनते के साथ ही अब जो शियू होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे सेक्ट है जो कि जो ओल्ड गॉड है उसकी पूजा जो है वो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बस ऊपर की बात है क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने कि ओल्ड गॉड को देखा हो, तो उसे बुलाने की तो बात को छोड़ ही दो। जो सुनकर जो मियाँ होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि लेकिन क्या सच में जो ओल्ड वर्ल्ड किंग लैंडिंग क्लब है, क्या ये सच में जो ओल्ड गॉड है उसे समन जो है वो कर सकता है? जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि जो ओल्ड गॉड है उसे तुम किस प्रकार से समन करने वाले थे? और यहाँ पर जो ये मैजिक सर्कल बड़ा सा रेड कलर का मैजिक क्रिस्टल और इससे अलग जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर टैटू बने हुए हैं, इन सभी का क्या ओरिजिन है? जो सुनकर वो बंदा ये हाव को बताता है कि मेरी बॉडी के ऊपर जो टैटू बने हुए हैं इन्हें असल में सैक्रेड मैजिक पैटर्न जो है वो कहा जाता है। ये केवल उसी पर्सन के ऊपर बनाए जाते हैं जिसे कि कोड के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। और अगर जो मैजिक सर्कल और जो मैजिक क्रिस्टल है इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ पर इन दोनों को जो ओल्ड गॉड है उसे समन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन चूंकि मेरा लेवल जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है तो बस मैं इतना ही जानता हूँ। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस बंदे की तरफ थोड़ा घूरते हुए उससे बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे यहाँ पर कुछ छुपाने की सोच रहे हो? और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो धड़ाधड़ कर अपना जो सर होता है वो ज़मीन में मारने लगता है और ये हाव से बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे कुछ छुपाने की कोशिश करूँ? आप एक ग्रेटर एक्सिस्टेंस है, आपके ऊपर आपका मेरे ऊपर शक करना मेरी जान लेने जैसा है। अगर आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो तो मैं यहाँ पर अपने सर को पटक पटक कर अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर ये हाव से बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इन लोगों के ऊपर तो यकीन नहीं होता ओल्ड गोल्ड के लिए, तो ये लोग जो है वो पूरी तरह से अपनी जान देने के लिए तैयार है। आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा पागल कैसे हो सकता है? और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक और क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि यहाँ पर जो तुम्हारा ये ओल्ड वर्ल्ड किंग लैंडिंग क्लब है इसके और जो ये मॉन्स्टरों का अटैक था इसके बीच में आखिर किस प्रकार का कनेक्शन है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ये आपको बताता है कि हाँ ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है क्योंकि मॉन्स्टरों का सिटी के ऊपर अटैक करना असल में जो हमारा क्लब है उसी का एक हिस्सा था। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो ये ओके ये जो माइंड कंट्रोल होता है उससे आज़ाद हो जाता है और उसकी आंखों और मुंह से एनर्जी निकलने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्योंकि जो ओल्ड कोड था उसे समन करने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत थी, तो इसीलिए हमें यहाँ पर लोगों को सेक्रीफाइस करना था। और इतना बोलकर वो जोर जोर से ओल्ड गोल्ड के नारे लगाते हुए यहाँ पर चिल्लाने लगता है। और अब उस बंदे को अपनी बॉडी को ब्लास्ट करता हुआ देखकर ये हाव जो होता है वो अपनी शील्ड को बनाते हुए सीधे जो शियू और जो मियाओ होती है उन दोनों के बीच में आकर बोलता है कि संभल कर, वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने वाला है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी बॉडी को वहीं पर ही ब्लास्ट कर लेता है। और अब जो ये हाव होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बंदे का माइंड के ऊपर से जो मेरा कंट्रोल था वो अचानक से कैसे टूट गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस टाइम पर अभी इसने अपने सर को ज़मीन पर मारा था तो उसी टाइम पर जो इसका ब्रेन था वो मेरे माइंड कंट्रोल के अंदर से आज़ाद हो गया था? और अब इतना बहुत सोचते ही ये हाव का जो ध्यान होता है वो शियू और मियाओ के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि मियाओ थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है कि सच में तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो। तभी जो शियू होती है वो बोलती है कि हाँ तुम स्ट्रांग तो हो लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे स्ट्रांग होने से। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो घबराते हुए उन दोनों को छोड़ देता है, उनसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम दोनों जो है वो ठीक हो? जो सुनकर मियाँ बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो शियू होती है वो ये हाव के पास में आते हुए बोलती है कि अरे तुमने अचानक से छोड़ क्यों दिया? मैं तो चाहती थी कि तुम थोड़ी और देर मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बड़ा सा जो क्रिस्टल होता है उसके पास में आ जाता है। वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि उसके साथ में बात करने के कारण मुझे एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि जो ये ओल्ड किंग लैंडिंग क्लब है ये कोई नॉर्मल क्लब नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर केवल सिटी के ऊपर जो मॉन्स्टरों का अटैक करना था उसे अच्छे से प्लान ही नहीं किया, बल्कि उन लोगों के पास में यहाँ पर पावरफुल एबिलिटी भी मौजूद है। जब तो वे यहाँ पर जो ओल्ड गॉड था उसे समन जो है वो कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ में वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, जिसका मतलब कि यहाँ पर मैंने उन लोगों का प्लान जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तो मैं उनकी नज़रों में तो पक्का आ गया हूँगा। और इतना बोलकर ये हाव जैसे ही उस क्रिस्टल को उठाता है तो उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि ये अननोन मैजिक क्रिस्टल है, जिसके कि अगर एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो पूरी तरह से हिडन है, और अगर तुम इसकी एडिशनल आइडेंटिफिकेशन जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जो एट्रीब्यूट है उसे अनलॉक करना होगा।
जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो ये मैजिक क्रिस्टल है इनके एट्रीब्यूट जो है वो लो है, और अगर मुझे इन्हें यहाँ पर वेरीफाई जो है वो कहना है तो मुझे पहले यहाँ पर मैजिक के जो एट्रीब्यूट है उसे अनलॉक जो है वो कहना होगा। लगता है कि ये मैजिक क्रिस्टलों को जितना मैंने सोचा था उतने नॉर्मल ये बिल्कुल भी नहीं है, आखिर इनकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है। और इतना सोचकर ये हाउ जो होता है वो रोबोट को निकालते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम इसे आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हो। जो सुनकर रोबोट ये हाउ से बोलता है कि मास्टर ये छोटी सी चीज़ है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और अब इतना बोलकर वो रोबोट जो होता है वो उस क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करते हुए बताता है, और हमें पता चलता है कि उसका नाम जो होता है वो ब्लड डीमन क्रिस्टल होता है। और अब जो रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर जो ये क्रिस्टल होता है इसे रिफाइन करने के लिए इंसेंट मैजिक क्रिस्टल और जो ब्लड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर की ह्यूमन और जो मॉन्स्टर होता है उन दोनों का ही ब्लड का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब कि यहाँ पर इसे बनाने के लिए बहुत सारे इंसानों को मारा गया होगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर ये लोग जो है वो ओल्ड गोल्ड को बुलाने के लिए जो ब्लड था उसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन ये लोग केवल ह्यूमन ब्लड का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मॉन्स्टर ब्लड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सच में अजीब है। ऐसा लगता है कि सच में मैं काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला हूँ। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो कम्युनिकेटर होता है उसके अंदर से आवाज़ आने लगती है, जो देखकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि इस कम्युनिकेटर के अंदर से आवाज़ जो है वो क्यों आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये मैजिक क्रिस्टल है इसकी मदद से जो कम्युनिकेटर है उसके भी यहाँ पर जो कनेक्शन थे उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो मियाँ होती है वो आसमान में ये हाव को इशारा करते हुए बोलती है कि ये हाव जरा आसमान में एक बार उस फिगर को तो देखो, वो वैसे अब बड़ा तो नहीं हो रहा लेकिन उसके बाद भी वो डिसअपीयर जो है वो नहीं हुआ। जो सुनकर जो शीयू होती है वो भी उसे देखते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि केवल यहाँ पर जो मैजिक क्रिस्टल है उसे ही डिस्ट्रॉय कर जो इसकी समनिंग है उसे रोका जो है वो नहीं जा सकता। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे अपने जो काम है उसे यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो रखना चाहिए। अगर मैं इस काम को कंटिन्यू रखता हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबतें जो है वो क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर मैं इस मैटर को यहीं पर ही छोड़ देता हूँ तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये इस पेश आगे नहीं बढ़ेगा या फिर जो ये ओल्ड गॉड है इसे समन नहीं किया जा सकेगा। सच में समझ में नहीं आता कि आखिर ये दुनिया में जो बड़ा और छोटा ईगो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट जो है वो क्यों होते हैं। क्या इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिससे कि हम सबसे बेस्ट है यहाँ पर जो फ़ायदा है वो उठा सके। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव के पीछे एक मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक करने के लिए आ जाता है, और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में ये हाव भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इस मॉन्स्टर के ऊपर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के अटैक का जो होता है वो आकर टकराता है, जिसका वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। और तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि ये आओ से बोलता है कि ये आओ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा, लेकिन डिफेंस लेंस इस तरह से खड़ा होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एन चैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए ये हाउ से बोलता है कि वो मॉन्स्टर जो है वो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा करीब था, कहीं यहाँ पर उसने तुम्हें डरा तो नहीं दिया ना। और अब एन चैंग को वहाँ पर देखते के साथ ही जो मियाओ होती है वो एन चैंग की तरफ जाने लगती है और खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर एन चैंग ये तो सच में तुम हो। जो सुनकर एन चैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, मॉन्स्टर चारों तरफ फैले हुए हैं, तो इसीलिए तुम लोगों को इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एन चैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर रियल खतरा जो है वो कौन हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर तुम अपेयर हुए और जो तुम्हारी टाइमिंग है, सच बताओ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो शक के दायरे में तुम ही हो। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो एन चैंग से बोलता है कि सीनियर एन चैंग, आपने वापस से मेरी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो ये हाव से बोलती है कि ये हाव, तुम्हें इतना हम्बल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो कैट मॉन्स्टर जो है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाता। और इतना बोलते के साथ ही जो शीयू होती है वो थोड़ा शक की निगाहों से जो एन चैंग होता है उसे देखते हुए बोलती है कि तुम वांग चैंग ग्रुप के एक पर्सन हो, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी टीम के साथ में नहीं हो, बल्कि तुम 9th जोन के अंदर यहाँ पर मजे करने के लिए घूम रहे हो, और तुम उस टाइम पर यहाँ पर अपेयर हुए जिस टाइम पर हम लोगों ने साइकिल को डिस्ट्रॉय किया। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मिस शीयू जो है वो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के लायक है, इसने काफ़ी आसानी से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें नोटिस कर लिया। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो शीयू होती है वो अपनी गन जो होती है वो सीधे एन चैंग की तरफ पॉइंट जो है वो कर देती है, और एन चैंग की तरफ पॉइंट करते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउट तो मुझे तुम्हारे ऊपर ही हो रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जो सुनकर मियाँ जो होती है वो शीयू को रोकते हुए बोलती है कि सिस्टर शीयू, आप ये क्या कर रही हो, मुझे लगता है कि आप गलत कर रही हो, क्योंकि ब्रदर एन चैंग जो है वो मुझे कोई इविल पर्सन जो है वो महसूस नहीं हो रहे। जो सुनते के साथ ही अब जो एन चैंग होता है वो शीयू से बोलता है कि सच में मिस्टर शीयू आप बहुत ही ज़्यादा शार्प हो, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हम लोग दोनों के जो ग्रुप है उनके बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी एक दूसरे के एनिमी हैं। तो क्या प्लीज़ आप अपनी जो गन है उसे नीचे कर सकती हो, ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में थोड़ी बातें जो है वो कर सके।
जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इस टाइम पर हमारे जो करंट एनिमी है वो यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर है, तो इसीलिए हमें जो पास्ट की प्रॉब्लम है उन्हें साइड में रखते हुए इस टाइम पर जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इस टाइम पर अगर जो सीनियर एन चैंग है उनकी बात की जाए तो हम सभी में जो सबसे पावरफुल कॉम्बैट पावर है वो मेरे हिसाब से सीनियर एन चैंग की ही है। और इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि खुद सीनियर एन चैंग जो है वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें एक तरह यहाँ पर वर्कर की तरह इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। और वैसे भी यहाँ पर मैं जानता हूँ कि हम दोनों के ही काफ़ी सारे सीक्रेट है, और चूंकि ये अपने सीक्रेटों को रिवील नहीं कर रहे तो मैं भी अपने किसी सीक्रेट को रिवील नहीं करने वाला। और ये हाव की इतना सोचते के साथ ही जो शीयू होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, चूंकि जो ये हाव है वो बोल रहा है तो इसीलिए ये हाव की थोड़ी इज्जत रखते हुए मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो शक है वो तुम्हारे ऊपर से ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो एन चैंग से बोलता है कि सीनियर एन चैंग, आपको मिस सी यू जो है उसकी यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर सिचुएशन ऐसी है कि जो सीनियर एन सी यू है वो यहाँ पर किसी के भी ऊपर यकीन जो है वो नहीं कर रही, तो इसीलिए आप प्लीज़ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो मत समझना। जो सुनते के साथ ही एन चैंग जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो जो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा कर ही सकती है। देखा जाए तो मैं यहाँ पर ओरिजिनली जो 9th एरिया जोन था उसके अंदर मिशन कंप्लीट करने के लिए आया था, लेकिन उसके बाद में मैं यहाँ पर आसपास के जो सिविलियन थे उनकी यहाँ पर मदद करने के कारण फंस गया। और चूंकि थोड़ी देर पहले ही इस तरफ काफ़ी सारे धमाके जो है वो हुए थे, और मैंने जैसे ही उन धमाके को सुना तो मैं यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसे देखने के लिए आ गया। जो सुनकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर जो ब्लास्ट था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि हमने यहाँ पर जो शमनिंग साइकिल था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर और भी मैजिक साइकिल जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही एन चैंग जो होता है वो भी आसमान की तरफ देखने लगता है, और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ क्या तुम इस चीज़ की बात कर रहे हो, मैंने भी इसे नोटिस जो है वो किया था। अगर ये बात सच है तो फिर आखिर हम लोग यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं आपसे सच बताऊँ तो ये बस मेरा एक अंदाज़ा है, लेकिन क्या उसके बाद भी जो सीनियर है वो हमारे साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही एन चैंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों की मदद जो है वो ज़रूर करूँगा, क्योंकि जो 9th जोन है वो मेरा होम टाउन है जहाँ पर कि मेरी बहुत ही खूबसूरत मेमोरिया जो है वो मौजूद है। मैं इस जगह को इस तरह से डिस्ट्रॉय होता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और इससे अलग यहाँ पर कि अभी के टाइम पर जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है वो यहाँ पर मेरे जो प्रमोशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है अगर मैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर कोई काम जो है वो कर देता हूँ तो। जोशन का ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में, और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी तक इसने यहाँ पर जितनी भी बातें की है उसके अंदर मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई जिसके ऊपर कि शक किया जा सके। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मियाँ होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि क्या तुम लोग चाहे वो कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन मुझे डर है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आप सभी में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मैं आप लोगों के ऊपर बस बोझ ही बनूंगी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मियाँ से बोलता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, सच बताओ तो मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हारी एबिलिटी के कारण ही तो हम लोग जो है वो इन लोगों को ढूंढ पाए थे, तो इसीलिए यहाँ पर हम इन लोगों को अभी भी जो तुम्हारी एबिलिटी है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, तभी तो हम उन लोगों को आगे ढूंढ पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो भी मियाँ के पास में आते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी एबिलिटी जो है वो यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए चलो चल कर जल्दी से जो साइकिल है उसे ढूंढते हैं, जिसके बाद में हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स को भी ढूंढेंगे। जो सुनते के साथ ही जो मियाँ होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, अगर आप लोग जो है वो मुझे नापसंद जो है वो नहीं करते हो तो मैं भी यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगी ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है वो कर पाऊँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मियाँ से बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग जो है वो तुम्हें नापसंद करें, चलो टाइम को अब बर्बाद ना करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग जो है वो इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। जो सुनते के साथ ही सिया और मियाँ भी ओके बोलते हुए ये हाव के साथ में जाने लगते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो दूसरे सर्कल के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर भी कुछ लोग जो होते हैं वो पिछले वाला ही रिचुअल जो है वो कर रहे होते हैं, जिसे लेकर मियाँ जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो सेकंड मैजिक सर्कल है वो मौजूद है, लेकिन क्वेश्चन है कि हम लोग इसे डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। जो संता के साथ ही ये हाव जो होता है वो एन चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं पिछले वाला जो मेथड था शील्ड को डिस्ट्रॉय करने का उसका इस्तेमाल जो है वो दोबारा नहीं कर सकता हूँ, तो सीनियर एन चैंग क्या आपके पास में कोई तरीका है इस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने का। क्योंकि अगर पिछली बार की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर जो आपका एम्परर ग्रुप है उसके ही एक मैजिक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल जो है वो किया था, उसी की मदद से मैं इस मैजिक सर्कल को तोड़ पाया था। जो सुनते के साथ ही जो एन चैंग होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में, क्या तुम कहना चाहते हो कि जो ये कल्ट है इसका हुआंग चैंग ग्रुप के साथ में भी कोई संबंध है।
जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो एन चैंग को बोलती है कि आखिर किसे पता, मुझे लगता है कि इस बारे में सबसे बेहतर तरीके से तुम ही जानते होगे, तो बताओ तुम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे, या फिर तुम यहाँ पर इस चीज़ को छुपाने के लिए कोई स्टोरी बनाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो एन चैंग होता है वो शीयू से बोलता है कि मिस शीयू, क्या आप मेरे ऊपर शक करना बंद करोगी, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ, लेकिन आपका यहाँ पर शक करना भी पूरी तरह से सही है। लेकिन अभी के टाइम पर यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे एक्सप्लेन कर पाना भी पूरी तरह से नामुमकिन है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वांग जैंग ग्रुप जो है वो यहाँ पर कभी भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता कि वो किस प्रकार के लोगों के साथ में बिजनेस कर रहा है। उसे हमेशा बस पैसे कमाने से मतलब होता है, उसके लिए वो किसी को भी सामान जो है वो सेल करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो करंट सिचुएशन है उसकी मैं आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे सकता। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो एन चैंग से बोलता है कि सीनियर एन चैंग, मुझे आपके ऊपर 100% यकीन है, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि आपको यहाँ पर इस चीज़ को अपने एक्शन से प्रूफ जो है वो कर दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप भी इस चीज़ को चाहोगे कि जो सिस्टर शीयू है वो आपके ऊपर हर टाइम शक करे। जो सुनते के साथ ही एन चैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर जो ये मैजिक साइकिल है इसे डिस्ट्रॉय कर जो अपनी इनोसेंस है उसे प्रूव करूँ। देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को कहना थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक है। और अब इतना बोलकर एन चैंग जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल लेता है, उसे निकाल कर फेंकते हुए बोलता है कि शुक्र है कि मैं अपने साथ में ये चीज़ जो है वो लेकर आ गया था, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को किस प्रकार एक्सप्लेन कर पाता। और अब एन चैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें उस चीज़ के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि ओवरलोड जनरेटर होता है, जिसे कि कॉन्फिडेंसली मॉडल किया गया होता है। और अब हम देखते हैं कि एन चैंग का जो वो डिवाइस होता है वो सीधे जो वो शील्ड होती है उसकी तरफ जाने लगता है, और एन चैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ जाकर जो शील्ड है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। और एन चैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शील्ड होती है उसके ऊपर क्रैक आने लगते हैं। जो देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो एन चैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि सीनियर एन चैंग, आपका आइटम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, जरा देखो तो जो शील्ड है वो डिस्ट्रॉय होने लगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एन चैंग जो होता है वो सीधे आकर वहाँ पर जो गिल्ट के लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो मियाँ होती है वो बोलती है कि क्या जो सीनियर ब्रदर एन चैंग थे उसने यहाँ पर इन सभी लोगों को मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो बोलती है कि इस टाइम पर यहाँ पर जो सिचुएशन है, क्या ऐसी सिचुएशन में भी तुम एक 100% जो है वो बनना चाहोगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एन चैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये बात सच है कि जो हुआंग चैंग ग्रुप है वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता कि वो सामान जो है वो किससे सेल कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि उसके सामान को बाय करने वाले जो लोग हैं वो हुआंग चैंग ग्रुप के ही खिलाफ ना चले जाए। इसीलिए जो हुआंग जैंग ग्रुप होता है वो अपने हर एक प्रकार के वेपन के अंदर एक यहाँ पर छोटी सी जो कमी है वो रखता है, जिसकी मदद से उसे काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसके बारे में केवल हुआंग जैंग ग्रुप को ही पता होता है, और उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया है। और मैंने अब तुम लोगों के साथ में यहाँ पर हुआंग जैंग ग्रुप की यहाँ पर इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि अब तुम लोग कम से कम मेरे ऊपर यकीन तो करोगे। और एन चैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव का जो अटैक होता है वो एन चैंग की बराबर से गुजरते हुए सीधे जाकर जो वो क्रिस्टल होता है उससे टकरा जाता है, जिसका जो वो क्रिस्टल होता है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो ये हाव होता है वो एन चैंग से बोलता है कि सीनियर एन चैंग, आप यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गए थे, आपको जो ब्लड डीमन क्रिस्टल है उसे भी डिस्ट्रॉय करना था, क्योंकि जो ब्लड डीमन क्रिस्टल है इसे डिस्ट्रॉय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसे डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं किया गया तो जो स्पेस रिफ्ट है वो यहाँ पर बंद जो है वो नहीं होगी। जो सुनकर एन चैंग जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि अगर ये चीज़ इतनी ज़रूरी है तो तुमने शुरू में मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो एन चैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि देखा जाए तो आप मेरे सीनियर हो, तो इसीलिए आपने जो किया है मुझे लगता है कि इससे जो मिस शीयू है शायद अब उसका जो शक है वो आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग जो है वो यहाँ से चलते हैं और चलकर जो बाकी के मैजिक क्रिस्टल है उन्हें ढूंढते हैं। जो सुनकर एन चैंग जो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी यहाँ पर अभी जो स्वॉर्ड की स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं यहाँ पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। अगर ये अटैक जो है वो मेरे ऊपर हुआ होता तो ये कह पाना मुश्किल है कि मैं इस अटैक से बच पाता या नहीं। ऐसा लगता है कि सच में मेरा जूनियर जो है उसे मैंने जितना कमज़ोर सोचा था वो उतना कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक और जो डीमन क्रिस्टल होता है उसके पास में पहुंच जाते हैं, और जो एन चैंग होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लास्ट मैजिक क्रिस्टल है, तो तुम थोड़ा पीछे रहो, इसे मुझे डिस्ट्रॉय करने दो। जो सुनते के साथ ही जो म्याऊं होती है वो बोलती है कि बहुत बढ़िया, अब ऐसा लगता है कि आसमान के अंदर जो वो मोस्टर था वो अब बाहर जो है वो नहीं आ पाएगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ पर जो चीज़ें है वो काफ़ी अजीब लग रही है। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो हमने यहाँ पर जो काम है उसे बहुत ही स्मूथली निपटा दिया, यहाँ पर किसी भी प्रकार की सेकंड प्रोटेक्शन जो है वो नहीं थी।
ये लोग जो है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो कर रहे थे किंग को बुलाने का, लेकिन उसके बाद भी क्या इन लोगों ने यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो प्रोटेक्शन थी वो नहीं रखी थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि क्रिस्टल के अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो निकलते हुए उन कल्ट के लोगों को अपनी तरफ खींचने लगती है, जो देख कर ये आओ के जो साथी होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे कल्ट के जो मेंबर होते हैं वो सीधे उस क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो गॉड है वो हमें बुला रहे हैं, जो गॉड है वो हमें बुला रहे हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये हाउ के साथी होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि डीमन क्रिस्टल जो है वो इन सभी को स्वैलो कर कर एक साथ में मर्ज जो है वो कर रहा हो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि कभी भी जो एनिमी है वो सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि जो शायद ही इन लोगों का ये किंग लैंडिंग क्लब है ये उनका लास्ट हथियार हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में मर्ज होने के बाद में एक डीमन की तरह जो है वो बन चुके होते हैं, जिसका कि लेवल जो है वो 60 होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ब्लड डीमन क्रिस्टल जाइंट है। और अब हम देखते हैं कि उस डीमन के टोटल 3 सर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और अब जो पहला सर होता है वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे मामूली से इंसानों की इतनी हिम्मत कि वे गॉड के काम में इंटरप्ट करे। तभी दूसरा जो सर होता है वो भी बोलता है कि गॉड के काम में टांग अड़ाने वाले को पनिश किया जाएगा। तभी जो तीसरा सर होता है वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी जो है वो फील हो रहा है कि मेरे कारण यहाँ पर गॉड का जो काम है वो रुक गया, गॉड मुझे इसके लिए पनिश करे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो एन चैंग होता है वो बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरे पीछे छुप जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी जो हेड ट्रीट है उसे अपने ऊपर ले लूँगा, जिसके बाद में तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर एक टाइम देख कर निकल सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट को इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मुझे नहीं लगता कि आप अकेले जो है वो इसका सामना कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे आकर एन चैंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलता है कि इंसानों यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर गॉड के एजेंट को भी यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो। सच में तुम्हारा मुंह जो है वो पूरी तरह से एरोगेंस से भरा हुआ है। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एन चैंग होता है उसका लेवल 25 होता है, लेकिन इस अटैक के कारण उसकी 40% एचपी जो होती है वो लॉस हो जाती है। जो देखकर एन चैंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि इसका सिंगल अटैक कितना पावरफुल है, जैसा कि 60 लेवल के मॉन्स्टर से उम्मीद की जा सकती थी। और एन चैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो एन चैंग के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। और उसके ऊपर बाद में वो शीयू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो सही टाइम पर शील्ड हटाकर जो शीयू होती है उसे बचा लेता है। और ये हाव जो होता है वो सीईओ से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर अपनी जो उम्मीद है वो छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपने वेपनों को टाइटली पकड़ कर रखो। ये मॉन्स्टर जो है वैसे तो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ये जल्दी से यहाँ पर मूव जो है वो नहीं कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इस मॉन्स्टर के अटैक करने की स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं है, जिसका मतलब कि इस मॉन्स्टर से निपटा जा सकता है। ये जैसे मैं पहले मॉन्स्टरों से लड़ा था उनसे बिल्कुल अलग है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो धड़ाधड़ कर ये हाव की जो शील्ड होती है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसका ये हाव की शील्ड की भी एचपी जो होती है वो माइनस होने लगती है, जिसे देखकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि डैमेट मेरी 10 लेयर की जो शील्ड है वो भी जल्दी ही टूटने वाली है। और ये हाव के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसकी 10 लेयर की जो शील्ड होती है वो टूट जाती है, जिसका जो अटैक होता है वो ये हाव की जो उसने हाथ में शील्ड पकड़ी होती है सीधे आकर उससे टकराता है, जिसका ये हाव की 15% एचपी जो होती है वो माइनस हो जाती है। जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसकी जो अटैक पावर है वो किस प्रकार की है। इसने 10 लेयर की जो एनर्जी शील्ड थी उसे इतनी आसानी से ब्रेक कर दिया। डैमिट, ऐसा लगता है कि इसके जो अटैक है उसे मैं हैंड टू हैंड जो है वो नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो बड़े ही मेरे पास में यहाँ पर डिफेंस टैलेंट जो है वो मौजूद क्यों ना हो, उसके बाद भी मैं इसके जो ज़्यादा अटैक है उन्हें रजिस्टर जो है वो नहीं कर पाऊँगा। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे डिफेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए यहाँ पर जो अटैक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो करना चाहिए, क्योंकि जो डिफेंस है वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर काम नहीं आएगा। और इतना सोचते ही ये हाव जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर जो अटैक है वो कर देता है। अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि जब तक मेरे अटैक जो है वो इस मॉन्स्टर से हिट होते हैं तब तक मेरे पास में चांस होगा इसे ख़त्म करने का। और ये हाव के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि अटैक के कारण केवल उस मॉन्स्टर की 5% एचपी ही माइनस होती है, जो देखकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि डैमेट जितना मैंने सोचा था ये चीज़ उससे भी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि मैंने अपनी ऑफेंस टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी पावर से अटैक किया, लेकिन उसके बाद भी इसकी एचपी इतनी कम माइनस हुई। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो शीयू होती है वो चिल्लाते हुए ये हाव से बोलती है कि ये हाव पीछे से जल्दी से पीछे हट जाओ, क्योंकि ये इलाइट मॉन्स्टर जो है इसकी डिफेंस पावर काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हम लोग जो है वो इसके डिफेंस को तोड़ पाएंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो ये हाउ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम गॉड की विल के खिलाफ जो है वो नहीं जा सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है उसे डोज कर लेता है। और अटैक को डोज करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैजिक क्रिस्टल से कवर होने के कारण ऐसा लगता है कि जो इसका डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर के जो तीनों शर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये क्या था, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन तुम गोस्ट की जो व्हील है उससे नहीं बच सकते हो। गॉड प्लीज़ मुझे पावर दो ताकि मैं इन सभी को आपके नाम पर ख़त्म कर सकूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एन चैंग होता है वो वहाँ पर एक 55 लेवल की जो शील्ड होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जो देख कर वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम दोबारा से ये एनर्जी शील्ड की जो ट्रिक है उसे खेलना चाहते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एन चैंग होता है वो चिल्लाते हुए ये आओ और बाकी लोगों से बोलता है कि तुम लोग चाहे वो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मेरी 55 लेवल की जो ये शील्ड है इसे यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम के लिए रोक कर रखेगी, तब तक कि तुम लोगों के पास में चांस होगा यहाँ से निकल कर भागने का। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो एन चैंग की जो शील्ड होती है उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ये मामूली सी जो शील्ड है उसे मुझे ट्रैप कर रख सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एन चैंग की तरफ जो एक शोर होती है वो आ जाती है और जो ये वो होता है वो उसे बोलता है कि जो तुम्हारी शोर है वो ऑलरेडी टूट चुकी है तो खाली हाथ से तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, इसका इस्तेमाल करो। जो सुनकर एन चैंग भी उस स्वॉर्ड को देखकर हैरान रह जाता है। और हमें उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल पावर मौजूद है। इसके अंदर यहाँ पर जो लाइटिंग इफेक्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए भी अटैक किया जा सकता है और इसे वन हैंड से डबल हैंड स्वॉर्ड के अंदर भी यहाँ पर क्रिएट जो है वो किया जा सकता है। इससे अलग जो ये स्वॉर्ड है ये अटैक की जो स्पीड होती है उसे 30% तक बढ़ा देती है। और अब स्वॉर्ड को देखने के बाद में जो एन चैंग होता है वो बोलता है कि ये स्वॉर्ड तो शायद ब्लैक टाइगर मैनिशरी ग्रुप का जो कैप्टन था उसकी थी, तो मुझे लगता है कि शायद इसका इस्तेमाल जो है वो तुम्हें कहना चाहिए। जो सुनकर ये हाउस से बोलता है कि नहीं, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ से जिंदा बचकर अगर निकलना है तो उसके लिए सही यही रहेगा कि आप इसका इस्तेमाल करो। और चूंकि अभी के टाइम पर ये मॉन्स्टर जो है वो तो कुछ टाइम के लिए ट्रैप जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए सही ये रहेगा कि अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो इसकी वीकनेस को ढूंढ कर उसके ऊपर अटैक कर इसे ख़त्म करने के बारे में यहाँ पर सोचे। जो सुनकर एन चैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, लेकिन उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा शांत है। सच बताओ तो इसका मुझे लगता है कि जो एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मियाओ होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि मेरा सर बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसकी वीकनेस को ढूंढ लिया है। जो सुनकर ये आओ से बोलता है कि मियाओ तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी, जल्दी से मुझे बताओ कि इसकी वीकनेस क्या है। जो सुनते के साथ ही जो मियाओ होती है वो उन लोगों को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर जो मैजिक पावर जा रही है वो कहीं और से नहीं आ रही, बल्कि जो इसके शोल्डर पर मैजिक क्रिस्टल मौजूद है उसी के अंदर से जो एनर्जी है वो इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर जा रही है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि तुमने जो कहा वो बात जो है वो यहाँ पर पॉइंट जो है वो बना रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि आखिर इसे डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, क्योंकि ब्लड क्रिस्टल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना भी काफ़ी हार्ड है। जो सुनकर वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मेरे गॉड्स की कोई भी वीकनेस है वो नहीं होती है। और उसके इतना बोलते ही ये हाउ जो होता है वो रोबोट को निकाल लेता है। रोबोट को निकालते हुए उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसकी वीकनेस जो है वो क्या है। जो सुनकर रोबोट जो होता है वो ये हाउ को बताता है कि मास्टर, आपने पहले जो क्रिस्टल प्राप्त किया था उसे मैंने एनालाइज किया था और उसे एनालाइज करने के बाद में मुझे ये पता चला कि उसकी मदद से यहाँ पर किसी भी वेपन की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाया जा सकता है और सेम एट्रीब्यूट का ही इस्तेमाल कर जो बॉन्स होते हैं उन्हें भी हार्ड किया जा सकता है। जो सुनकर ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जो मियाओ थी वो सही थी। और इतना सोचकर ये आओ जो होता है वो शियो की गन लेते हुए उससे बोलता है कि मिस शियो, क्या आप प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अपनी गन दे सकती हो। जो सुनकर शियो उसे अपनी गन देते हुए उसे बोलती है कि लेकिन मिस्टर ये आओ, आप अब मेरी गन का क्या करोगे। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जो तुम्हारा वेपन है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर उसे यहाँ पर एक न्यू फॉर्म जो है वो देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो ब्लड क्रिस्टल और जो गन होती है उन दोनों को एक साथ में फ्यूज़ करने लगता है। और इस चीज़ को सुनकर जो शियू होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम इस चीज़ को भी कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो उस गन को ट्रांसफॉर्म जो है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो शियू होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि इस गन के अंदर तो बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट जो है वो आ चुके हैं। ये हाउ, जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती थी, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से जो शील्ड होती है उसे तोड़ देता है। उसे तोड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारे एफर्ट जो है वो पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि तुम्हारी ये शील्ड भी टूट चुकी है। जोशन का ये हाउ चिल्लाते हुए बोलता है कि यही सही मौका है, जल्दी से इफेक्ट को यहाँ पर इस्तेमाल कर देखते हैं। जोशन का जो शियू होती है वो बोलती है कि ठीक है, ये चीज़ जो है उसे तुम लोग जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही शियू अपनी गन से उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करने लगती है, जिसका उस मॉन्स्टर को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। जो देखकर वो मॉन्स्टर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारी ये मामूली सी जो गन है वो मेरे डिफेंस को कैसे तोड़ सकती है।
और मॉन्स्टर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी 5% और एचपी जो होती है वो माइनस हो जाती है, जो देखकर एन चैंग जो होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ तो काम कर रही है, ये हाउ आखिर तुमने ये किया कैसे। और अब एन चैंग की इस बात को सुनने के बाद में ये हाउ जो होता है वो एन चैंग से बोलता है कि देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करने वाली है, लेकिन हम लोग जो है वो इसे शॉर्ट टाइम के लिए ही कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई पावरफुल वेपन नहीं है। अगर पावरफुल वेपन होता तो सिचुएशन था शायद थोड़ी कुछ और होती। जो सुनते के साथ ही एन चैंग जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि मेरे पास में है ब्लैक मार्केट के अंदर से मैंने कुछ एक्स्ट्रा मेल वेपन जो है उन्हें परचेज किया था, मैंने सोचा था कि शायद फ्यूचर में ही काम आ सकते हैं, बताओ तुम इनका इस्तेमाल कैसे करोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही एन चैंग जो होता है वो ये हाउ को जो भी वेपन होते हैं वो सेंड कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुंचा रही है, जिसका नाम मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो एन चैंग से बोलता है कि सीनियर इस चीज़ को कहने में मुझे थोड़े टाइम की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या आप मेरे लिए 20 सेकंड का जो टाइम है वो बाय कर सकते हो। जो सुनकर एन चैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब जो ये हाउ होता है वो अपनी रोबोट को निकालते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से जो मेरी इन्वेंट्री है उसके अंदर किसी ऐसी चीज़ को ढूंढो जिससे कि इन आइटमों की जो पावर है उसे इंक्रीज किया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो बोलता है कि मास्टर मैंने ढूंढ लिया। और रोबोट के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो एन चैंग होता है उसने ये हाउ को एक ग्लव्स जो होता है वो दिया होता है, और वहीं ये हाउ के पास में एक माइक्रो पॉकेट होता है जिससे कि प्रिंसिपल के यहाँ पर जो कलेक्शन था उसके अंदर से लिया गया था। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि डैमेट मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर दोबारा से मुझे इसे यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए प्रिंसिपल के ही कलेक्शन से किसी आइटम को जो है वो लेना होगा, लेकिन छोड़ो अभी कंप्लेन करने का टाइम जो है वो नहीं है, जल्दी से यहाँ पर इन तीनों चीज़ों की जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज करो। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एन चैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम कमजोर इंसानों की इतनी हिम्मत की तुम से मेरे सामने खड़े हो। और उसके इतना बोलते ही जो एन चैंग होता है वो लड़ते हुए ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ मैं ज़्यादा देर तक इस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाऊंगा, जल्दी करो। और एन चैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से फाइट करने के कारण अब जो एन चैंग होता है उसकी केवल 10% ही एचपी जो होती है वो बच चुकी होती है। और तभी ये हाउ जो होता है वो फुल स्पीड में उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते ही ये हाउ जो होता है वो सीधे जाकर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसका उस मॉन्स्टर की शील्ड भी टूट जाती है। जो देखकर वो मॉन्स्टर हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शील्ड। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपना मॉडिफाई किया गया जो ग्लव्स होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है। उसका इस्तेमाल करते हुए एन चैंग से बोलता है कि शीनिया मेरे लिए टाइम बाय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का एक सर जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि गॉड मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है। तभी दूसरा मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में ये हाउ की तरफ देखते हुए बोलता है कि अचानक से तुम्हारी अटैक पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज कैसे हो गई, क्या तुम मेरे मैजिक क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और अभी उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर मुझे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मुझे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें मारकर बस मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगी और मुझे उसी से मतलब है। और इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। जो देख कर वो मॉन्स्टर जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे जैसे किसी इंसान से घबराने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर गॉड के द्वारा चूज जो है वो किया गया है, तुम्हारे जैसा एक एरोगेंट पर्सन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस मुझे अपने डिफेंस को मजबूत करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें रिलीज करता है, जिसका ये हाउ जो होता है वो थोड़ा पीछे हट जाता है। और यह पीछे हटते हुए ये हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि उस ओल्ड गॉड के लिए काम करने से अच्छा है कि तुम मेरे लिए काम करो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ओल्ड गॉड की इस तरह से इंसल्ट करने की, क्या तुम खुद को एक न्यू गॉड मानते हो। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पनिश जो है वो करना होगा, और तुम्हारी जो पनिशमेंट होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होगी। और इतना बोलकर वो अपनी बॉडी से और भी ज़्यादा जो ये क्रिस्टल होते हैं उन्हें रिलीज करता है। लेकिन तभी जो एन चैंग और जो शियू होती है वो आकर वे क्रिस्टल जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए ये हाउ से बोलते हैं कि ये हाउ इन छोटी मोटी चीज़ों को तुम हमारे ऊपर छोड़ दो और तुम जाओ जाकर उस मॉन्स्टर से डील करो। जो सुनकर एन चैंग जो होती है वो भी ये हाउ से बोलती है कि ये हाउ हम में से केवल तुम ही हो जो कि इस मॉन्स्टर का जो डिफेंस है उसे तोड़ सकते हो, तो इसीलिए तुम्हें इस तरह से जो अपनी एनर्जी है इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही एन चैंग भी जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल इसने सही कहा, तुम यहाँ पर जो डिफेंस की प्रॉब्लम है उसे हमारे ऊपर छोड़ दो और बस तुम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने के ऊपर फोकस करो। और अब उन दोनों की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस बैटल को जितना जल्दी हो सके मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वापस से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ से अटैक करने के लिए जाने लगता है।
लेकिन जैसे ही ये हाव जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, अचानक से ही उस मॉन्स्टर की चारों तरफ एक शील्ड अपेयर हो जाती है, जिसे देखने के बाद में ये हाव भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि ये एक मैजिक बैरियर होता है 60 लेवल का है, जिसकी कि ये हाव के अटैक के कारण एचपी जो होती है वो 10% माइनस हो जाती है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या ये मैजिक बैरियर है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वह हंसते हुए जो ये हाव होता है उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि मेरे पास में इस तरह की ट्रिक जो है वो नहीं होगी, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम आसानी से यहाँ पर जो मेरे मैजिक क्रिस्टल है उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट अगर मैं इस शील्ड को ही तोड़ने में रह गया तो यहाँ पर जो ग्लव्स है उनकी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो जाएगी। डैमेट ऐसा लगता है कि अभी भी मेरा लेवल जो है वो इनफ नहीं है, यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ इनफ नहीं रहेगी, मुझे और स्ट्रेंथ चाहिए इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आप कंटिन्यू अटैक जो है वो कर रहे हो, जिसका ओवरलोड होता जा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एनर्जी शील्ड होती है उसकी एचपी भी 50% तक माइनस हो चुकी होती है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए ये हाव को उठाकर पीछे फेंक देता है। रास्ते में बोलता है कि ये ब्लेसिंग जो है वो गॉड के द्वारा मुझे दी गई है, तो इसीलिए तुम कभी भी जो मेरा डिफेंस है उसे नहीं तोड़ पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट मैंने शुरू से ही यहाँ पर जो इसके शोल्डर के ऊपर क्रिस्टल है उन्हें टारगेट जो है वो क्यों नहीं किया था। और इतना बोलकर ये हाव के पास में नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट के एट्रीब्यूट जो है वो ओवरलोड हो चुके हैं, जिसका हेल्थ वैल्यू जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर डिक्रीज जो है वो होने लगेगी और जो रिमेनिंग टाइम है वो केवल 30 सेकेंड है। और ये हो कि इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मेरे डिफेंस को तोड़ पाना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि जो प्रीस्ट है उन्होंने भी अपनी पावरों को इसके अंदर डाला हुआ है, तो क्या तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ़ मॉर्टल को लगा था कि वो मेरे डिफेंस को तोड़ देगा। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव को देखते हैं जिसकी कि ओवरलोड के कारण हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जिसका वो अपनी एचपी को रिकवर करने लगता है। और अपने मन में सोचता है कि क्या इसने अभी अभी किसी प्रीस्ट का नाम लिया। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसके मुंह के अंदर से मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है और शायद इसी के अंदर से मुझे यहाँ पर इसके डिफेंस को तोड़ने का भी शायद कोई तरीका जो है वो मिल जाए, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ पर नहीं रोक पाया और जो वो ओल्ड गॉड है अगर वो यहाँ पर आ गया तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है कि उसके बाद हमें क्या होगा। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो अपना जो रोबोट होता है उससे बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर जो मेरी इन्वेंट्री है उसे चेक करो और देखो वहाँ पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपनी जो पावर है उसे इंक्रीज जो है वो कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये हाव से बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपकी इन्वेंट्री के अंदर कोई सिंगल पोर्शन भी मौजूद नहीं है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस टाइम पर पावर पोर्शन की ज़रूरत है, 1 मिनट रुको, शायद मेरे पास में तरीका है जिससे कि मैं इस प्रकार की जो मेडिसिन है वो बना सकता हूँ। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि क्या तुम में से किसी के पास में यहाँ पर पावर पोशन जो है वो मौजूद है, अगर पावर पोशन की बोतल है तो जल्दी से वो मुझे दो। जो सुनते के साथ ही जो एन चैंग होता है वो ये हाव से बोलता है कि माफ़ कर देना, वैसे तो मैंने बेसिक चीज़ों को ख़रीदा था लेकिन मैंने पावर पोशन जो है वो बाय नहीं किया था। तभी जो मियाँ होती है वो भी बोलती है कि मुझे भी माफ़ कर देना, मेरे पास में इस प्रकार की चीज़ जो है वो नहीं है, मेरे पास में केवल इंट्रिकल पोशन जो है वो मौजूद है। और उनके इतना बोलते ही जो शीयू होती है वो थोड़ा सोचने लगती है। और तभी जो ये हाव होता है वो शियू से बोलता है कि शियू क्या तुम्हारे पास में किसी प्रकार का जो पोशन है वो मौजूद है, अगर तुम्हारे पास में पोशन है तो क्या तुम वो मुझे दे सकती हो। रही बात पैसे की तो उसे रिकॉर्ड में लिख लेना, मैं पक्का तुम्हें जो पे है वो कर दूंगा। और ये हाव के इतना बोलते कि साथ ही जो शियू होती है वो अपने पास से एक बोतल निकाल कर ये हाव को देते हुए उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम दोनों के बीच में यहाँ पर तुम्हें पैसे की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोतल जो है वो तुम्हें नहीं देना चाहती थी, इस बोतल को तुम्हें ना देने का केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि इस बोतल के यहाँ पर इस्तेमाल से थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो पूछता है कि आखिर साइड इफ़ेक्ट किस प्रकार के हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ पर जो वो बोतल होती है उसकी इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है, जिसमें कि बताया जाता है कि ये सभी एट्रीब्यूट जो होते हैं उन्हें 300% तक बढ़ा देता है 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद में कोई भी पर्सन जो है वो 2 घंटे के लिए यहाँ पर अपने वीक स्टेट के अंदर चला जाता है। और जो ये साइड इफेक्ट होता है इसे किसी भी तरह से रिमूव नहीं किया जा सकता। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके इफेक्ट से 1 मिनट के लिए 300 गुना यहाँ पर एट्रीब्यूट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो वीकनेस है वो 2 घंटे तक रहती है। सच में ये तो काफ़ी बड़ा साइड इफेक्ट है। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो ये हाव से बोलती है कि तुम यहाँ पर अपनी जो फैमिली है उसे बचाना चाहते थे, तो इसीलिए मैं थोड़ा डर रही हूँ कि क्योंकि अगर तुम वीक स्टेट में चले गए तो उसके बाद में क्या होगा। और शियू ये बोली रही होती है, लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो सीधे उस पोशन को पी जाता है, जो देखने के बाद में जो शियू होती है वो उसे बोलती है कि तुमने मेरी बात सुनी भी नहीं, तुमने तो यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेट भी नहीं किया, क्या तुम बोल गए कि ये तुम्हें वीक स्टेट में पहुँचा देगा।
जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि इस चीज़ के बारे में हम लोग जो है वो बाद में बात करेंगे। वैसे भी अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम मौजूद है इसे पार किए बिना हम लोग जो है वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी अभी यहाँ पर तुम लोग मेरे साथ में हो तो मुझे अपनी फैमिली की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही वो पोर्शन अपने इफेक्ट को दिखाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ये हाव की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और अगले ही पल ये हाव जो होता है वो सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान रह जाता है। और तभी ये हाव जो होता है वो धड़ाधड़ कर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अपने पंचों की बरसात जो है वो कर देता है। और अब हम मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी हालत भी थोड़ी ख़राब होने लगती है, और वो अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे की आखिर पावर जो है वो अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। मुझे नहीं लगता कि जो मेरे डिफेंस बैरियर है वो ज़्यादा देर तक इसके सामने टिक पाएगा, लेकिन उसके बाद भी इसकी लाइफ वैल्यू जो है वो ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मुझे बस एक सही टाइम का इंतज़ार जो है वो करना होगा, और अगर मैं सही टाइम का इंतज़ार करते हुए इसके ऊपर अपने अटैक को कर देता हूँ तो पक्का मैं इस फाइट को जीत जाऊँगा। और वो मॉन्स्टर ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि याओ जो होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक करते हुए सीधे जो उस मॉन्स्टर का मैजिक बैरियर होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के साथ में ये हाव जो होता है वो सीधे अपना जो पंच होता है वो खिंचाकर उस मॉन्स्टर के सोल्जर पर मारता है, जिसका हम देखते हैं कि जो वो क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है। जो देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो यहाँ पर गॉड के ऊपर यकीन करने वाला पर्सन था, तो फिर आखिर मेरी जो हालत है वो ऐसी कैसे हो सकती है। नहीं, मैं इस फाइट को नहीं हार सकता। और इतना बोलते के साथ ही उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो टूटने लगती है, और वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने मुझे हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर जीत चुके हो। तुमने मुझे तो रोक दिया, लेकिन तुम जो ओल्ड गॉड है उसे यहाँ पर आने से कभी भी नहीं रोक पाओगे, जो कि तुम अब हमारे टारगेट में जो है वो आ चुके हो। तो इसीलिए केवल तुम ही मारे नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, सभी के सभी लोग जो है वो मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम सभी लोगों के आने का इंतज़ार करूँगा, और मैं केवल जो तुम्हारी कल्ट है उसे ही डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं करूँगा, बल्कि जो ये तुम्हारा ओल्ड गॉड है मैं उसे भी डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसके बचे हुए जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो भी टूट टूट कर ज़मीन पर गिरने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं मरकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिस कारण अब ये हाव भी जो होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और ये हाव के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि तुमने ब्लड डीमन को मार दिया है इसीलिए तुम्हें यहाँ पर 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और वहीं 50,000 मनी मिली है। इससे अलग जो होस्ट है उसे डीमन ब्लड क्रिस्टल जो है वो प्राप्त हुआ है, और 60 लेवल की जो स्किल बुक है वो भी प्राप्त हुई है, जिसका नाम कि गॉड डीमन समनिंग डीमन द क्रिस्टल और न्यू गॉड कॉल है। और अब जो ये हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया, लेकिन अब मैं आगे जो है वो क्या करूँगा। देखा जाए तो यहाँ पर मुझसे अलग 3 लोग और जो है वो मौजूद है, क्या मुझे इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन अपने भाग्य को दूसरों के हाथों में छोड़ना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। और ये हाव ये सोच ही रहा होता है, तभी जो एन चैंग होता है वो अपने शॉट को लेकर सीधे जो ये हाव होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि एन चैंग बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शीयू और जो मियाओ होती है वो अचानक से ये हाव के सामने आ जाती है, और जो शीयू होती है वो एन चैंग से बोलती है कि एन चैंग आखिर इसका क्या मतलब है, फाइनली जो तुम्हारा असली रूप है वो अब सामने आ ही गया। तभी जो मियाओ होती है वो भी एन चैंग से बोलती है कि ब्रदर एन चैंग आपके साथ में क्या गड़बड़ है, ये हाव जो है वो हमारा चैंपियन है, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी कि आप उसे चोट पहुँचाए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एन चैंग काफ़ी सीरियस तरीके से ये हाव की तरफ देख रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे गिरा देता है। रास्ते में बोलता है कि सिस्टर मिया और सिस्टर शीयू, लगता है कि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई है, तो क्या आप अपने वेपनों को नीचे कर सकती हो। ये हाव के यहाँ पर अटैक को देखने के बाद में थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट जो है वो हो गया था, जिसका मैं यहाँ पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाया, तो इसीलिए आपको भी यहाँ पर ज़्यादा रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो उसे बोलती है कि तुम खुद को क्या ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, या फिर तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, जो कि मैं यहाँ पर सिचुएशन का मतलब नहीं समझूंगी। जो सुनने के बाद में एन चैंग उसे बोलता है कि क्या तुमने नहीं देखा, हम लोगों ने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की जो बैटल थी उसे एक साथ में एक्सपीरियंस किया। सच बताओ तो मैं यहाँ पर ये हाव की जो स्ट्रेंथ थी उसे देखने के बाद में बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तुम लोग मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हो। जोशन का मियाँ जो होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो अभी भी आपके इमोशंस को लेकर मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही एन चैंग जो होता है वो मियाओ के पास से गुजरने लगता है, और मियाओ के पास से गुजरते हुए बोलता है कि अगर मुझे सच में इसे यहाँ पर मारना होता तो क्या तुम दोनों खूबसूरत लड़कियों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों मुझे रोक सकती थी। और इतना बोलते के साथ ही ये जो एन चैंग होता है वो ये आपके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि चलो जूनियर मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ, वीक स्टेट कोई मजाक नहीं होता। जो सुनने के बाद में ये आओ से बोलता है कि सीनियर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे थोड़ा सा सहारा देकर खड़ा करा दीजिए, उसके बाद में मैं खुद चल लूँगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मियाओ होती है वो हैरान होते हुए ये हाउ से बोलती है कि ये हाउ एवरेज पर्सन के मुकाबले सच में तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि एक एवरेज पर्सन जो है वो ऐसे वीक स्टेट में ज़मीन पर पड़ा रहता है, उसके अंदर खड़े होने की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन तुम तो चल पा रहे हो, जो कि सच में यकीन के बाहर है। और मियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शीयू होती है वो अभी भी वहाँ पर चुपचाप खड़ी होती है और वो कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं दे रही होती। जो देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो हंसते हुए जो शीयू होती है उसे बोलता है कि मिस शीयू, कभी कभी इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाती है, तो इसीलिए आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीनियर एन चैंग जो है वो यहाँ पर मेरी सीनियर है और मुझे लगता है कि सीनियर एन चैंग जो है वो यहाँ पर एक दोस्ती करने लायक पर्सन है, इसीलिए मुझे इनके ऊपर यकीन है। और ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो एन चैंग होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, सच बताओ तो यहाँ पर तुम मुझे काफ़ी अच्छे से समझ पाते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये हाव के पास में आते हुए बताता है कि मास्टर ये पर्सन जो है वो थोड़ा शक के नज़रिए में आता है, क्योंकि इसका मर्डर इंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इसका मर्डर इंटेंट जो है वो आपके लिए डायरेक्टली नहीं था, जिस कारण ये कह पाना मुश्किल है कि इसका मर्डर इंटेंट जो है वो आपको मारने के लिए था या फिर जो बॉस यहाँ पर मरा है उसे मारने के लिए था। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब सीनियर एन चैंग के ऊपर पूरी तरह से यकीन जो है वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पर एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, तो मुझे इनके साथ में रिलेशन को अच्छा बनाकर रखना होगा, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि जो सीनियर एन चैंग है उसके यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट जो है वो मौजूद है, लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं भी बेफालतू के किसी के सीक्रेट के अंदर नहीं घुसना चाहता। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही एन चैंग जो होता है वो ये हाव को एक जगह पर बिठाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, पहले हम लोग जो है वो 5 मिनट यहाँ पर रेस्ट करेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि देखा जाए तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर कि वो मोस्टर जो होता है वो पूरी तरह से गायब हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जो मियाओ होती है वो बोलती है कि वो देखो जो स्पिरिचुअल रिफ्ट है वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही मियाओ और जो शियो होती है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो होने लगती है और खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमारे ऊपर आने वाला सबसे बड़ा खतरा जो था उसे हमने आने से पहले ही जो है वो टाल दिया, हम लोग जो है वो कामयाब हो गए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि हम लोगों को बिल्कुल भी केयरलेस है वो नहीं होना चाहिए। जो स्पिरिचुअल रिफ्ट थी वो बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी सिटी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए हम लोगों को उन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए और अब बुरी सी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से वहीं पर ही लेट जाता है और लेटते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मेरी छोटी सी ज़िंदगी जो है वो तुम लोगों के हाथों में है। और इतना बोलते ही जो ये हाव होता है वो दोबारा से उठ जाता है, उठते हुए जो शियू होती है उसे बोलता है कि 1 मिनट को चूंकि सभी ब्लड डीमन क्रिस्टल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो शायद जो कम्युनिकेशन है वो वापस से स्टार्ट हो गया होगा। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं मिस के साथ में जो कॉन्टैक्ट है वो कर देखती हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो मोकियर की कॉल होती है वो अचानक से ये हाव को आने लगती है, जिसे देखकर ये हाव भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब जो ये हाव होता है वो शियू से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो तुम्हारी एल्डर लेडी है वो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट होते के साथ ही सबसे पहले मेरे साथ में कांटेक्ट करेगी। जो सुनकर शियू भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होते के साथ ही उसने सबसे पहले जो ये हाव है उसके साथ में कम्युनिकेट किया। ऐसा लगता है कि जो मोकियर है वो सच में ये हाव को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देती है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो कॉल को उठा लेता है, कॉल को उठाते हुए बोलता है कि मैं ये हाव बोल रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियू होती है वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं मेरे दिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग जो है वो आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं ये हाव से जलस हो रही हूँ या फिर जो मिस मोकियर है उनसे जलस हो रही हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे दिल के अंदर जो ये हाव है उसके अंदर फीलिंग जो है वो बनने लगी है, लेकिन अभी ले के टाइम पर मैं अपनी जो खुद की फीलिंग है उसे लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, जिसका मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये फीलिंग ये हाव के लिए है या फिर किसी और चीज़ के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मोकियर के ऊपर आ जाता है, जो कि ये हाव से बोलती है कि क्या जो हुआंग जेंग और जो जू शुई जुन था वे एक साथ में मिले हुए थे। ठीक है, यहाँ पर अभी के टाइम पर मैं पूरी तरह से शेफ हूँ और मैंने री के भी साथ में भी कॉन्टैक्ट जो है वो कर लिया है और शायद वे लोग जो है वो थोड़े ही टाइम में यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसीलिए तुम जहाँ पर हो वहीं पर ही रहना, तुम्हें आसपास में कहीं पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास में आ जाऊँगी। जो शंकर ये हाव जो होता है वो मोकियर से बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से निकलने का जो तरीका है वो जानता हूँ, मैं एक सीक्रेट पैसेज को जानता हूँ जो कि डायरेक्टली एयर डेजर्ट के पास में जो है वो पहुँचा देगा, तो इसीलिए मैं भी तुम्हें वहाँ के कोऑर्डिनेट जो है वो भेज रहा हूँ, तो मुझे वहीं पर ही मिलना।
जो सुनकर मोकियर जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हारे पास में ऐसे कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है हम वहीं पर ही मिलते हैं। और इतना बोलकर वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसके पास में इस प्रकार के सीक्रेट भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि ये हाव बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और मैंने कोई भी गलती नहीं की इसके ऊपर इन्वेस्ट कर। और इतना बोलकर मोकियर जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि लेकिन तुम अभी भी वीक स्टेट के अंदर हो, याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को किसी भी खतरे में जो है वो नहीं डालना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर बेफालतू के तुम्हारे जैसा टैलेंट जो है वो मारा जाए। जोशन का ये हाव उसे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एन चैंग होता है वो बहुत ही फनी तरीके से ये हाव के पास में आते हुए बोलता है कि मैंने इस बारे में सुना था कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो स्मोकियर के साथ में है, लेकिन मुझे लगा था कि ये मजाक होगा, लेकिन अब तुम दोनों की बातें क्वेश्चन कर ऐसा लगता है कि रूमर्स जो है वो पूरी तरह से सही है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इस तरह से प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैंने ना सुना हो। और इतना बोलकर अब जो एन चैंग होता है वो ये हाव को उठाने लगता है और जो ये हाव होता है वो एन चैंग से बोलता है कि देखा जाए तो ये बात जो है वो सच है, जो एल्डर लेडी है वो मेरी बैकर है, क्योंकि मैं बेफालतू के ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो करना नहीं चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही एन चैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने काफ़ी सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एट जोन का जो गेट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ब्रिज पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से गेट को ओपन करो, क्या तुम लोग जो है वो हमें मरवाना चाहते हो। जो सुनकर सामने खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग चाहे वो थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हमें यहाँ पर जो हाई ऑफिसर है उनके जो ऑर्डर है वो आने दीजिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि हम इंतजार करें, चारों तरफ यहाँ पर मोस्टर फैले हुए हैं, अगर हम ज़्यादा देर रुके तो मारे जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ए डेजर्ट का जो सीक्रेट पैसेज होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ये हाव की फैमिली होती है वो भी वहाँ पर आ चुकी होती है। और एक बंदा बोलता है कि शुक्र है कि हम लोग ही इस तरफ से आए, क्योंकि अगर हम लिंक बेस से जाते तो हम भी वहाँ पर उन लोगों के साथ में फंसे हुए होते। सच में उस बच्चे की स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव की मदर होती है उसे ये हाव की चिंता होने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि लेकिन अभी तक भी जो ये हाव है वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जोश उनका यूनफी जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर आपको ब्रदर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ब्रदर से कुछ देर पहले ही कांटेक्ट किया था, वो पूरी तरह से ठीक है और हमारी तरफ ही आ रहे हैं, जल्दी ही वे हमारे पास में पहुंच जाएंगे। और यूनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर अपनी फैमिली को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम सभी लोग चाहे वो पूरी तरह से ठीक हो। जो सुनते के साथ ही यूनफी जो होती है वो सीधे आकर ये हाव के गले लग जाती है। और ये हाव के गले लगते हुए जो यूनफी होती है वो बोलती है कि बस शुक्र है कि आप पूरी तरह से ठीक हो, मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही थी। जो सुनने के बाद में ये हाव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर पावरफुल है, आखिर उसे क्या हो सकता था। जो सुनते के साथ ही अब जो ये हाव का फादर होता है वो ये हाव के पास में आ जाता है और आते हुए बोलता है कि शुक्र है कि हम सभी लोग जो है वो पूरी तरह से ठीक है, मैं इसी चीज़ से खुश हूँ। तभी ये हाव की मदर जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि ये हाव क्या हो गया, तुम मुझे कमज़ोर लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा इस टाइम पर कमज़ोर हो गया हूँ, तो मुझे थोड़े से आराम की ज़रूरत है, जिसके बाद में मैं ठीक हो जाऊँगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो नाना होती है वो भी रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि शुक्र है कि मास्टर आप वापस आ गए। और इतना बोलकर नाना अपने गुस्से में मन में सोचती है कि सच में लो लेवल के क्रिएचरों की ये फीलिंग बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग होती है। और नाना के इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो नाना के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि नाना तुमने सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो किया है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हारे कारण ही मेरी फैमिली शेप है। जो सुनने के बाद में नाना हंसते हुए बोलती है कि मास्टर के लिए मैं कुछ भी करूँगी। और इतना बोलने के बाद में नाना जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसे मारने का ये मेरे पास में सबसे बढ़िया तरीका है, लेकिन इस टाइम पर मेरी बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, जिसका मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे जल्दी से कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि मौखियर जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना कि मैं यहाँ पर जो तुम्हारी फैमिली का रियूनियन है उसे बेकार कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये खुशी मनाने का टाइम है, क्योंकि नाइन डेजर्ट के अंदर यहाँ पर सभी मॉन्स्टरों को लेकर आने वाला जो बॉस था वो फाइनली अपेयर जो है वो हो चुका है। लेकिन बॉस के आने से एक फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर जो है वो मौजूद थे सभी ने यहाँ पर अटैक जो है वो करना बंद कर दिया है और कोई भी एट डेजर्ट की तरफ अटैक जो है वो नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस टाइम पर जो नाइन्थ जोन था वो पूरी तरह से एक वर्ल्ड कॉपी बन चुका है, जहाँ पर कि अब इंसान नहीं रह पाएंगे, इसीलिए सभी लोगों को यहाँ से जाना होगा। और अब मोखियर की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये मॉन्स्टर जो है वो क्या कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये क्या ये नाइन डेजर्ट के ऊपर कंट्रोल कर कर यहाँ पर रहना चाहते हैं ताकि ये ह्यूमनों के सामने रह सके और जो ह्यूमन है वो इन्हें देख सके कि ये किस प्रकार ग्रो कर रहे हैं। आखिर इस तरह से इंसानों की आंखों के सामने रहकर ये लोग जो है वो क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा।
जो सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो उसे बोलती है कि वो बस मॉन्स्टरों का ग्रुप है। मॉन्स्टरों का जो ग्रुप होता है उनका बिहेव जो होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है जिसके बारे में यहाँ पर कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें इसकी चिंता ना करते हुए जो लेवल 90 का बॉस है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए जो ये हाउ होता है वो बोलता है कि क्या उसका लेवल जो है वो 90 है, क्या आप उसके लेवल को लेकर पूरी तरह से श्योर हो। जो सुनते के साथ ही जो मियाँ होती है वो अपने पेरेंट्स के पास में आ जाती है। उनके पास में आते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर 90 लेवल का बॉस आ चुका है, उसे फेस करना तो प्रोफेशनल टीम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सीईओ होती है वो बोलती है कि एल्डर लेडी मैं आपके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बस मैं अपनी क्यूरियोसिटी के कारण पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि उस मोस्टर का जो लेवल है वो 90 है, क्या इसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट आ चुकी है। जो सुनकर मौ की यार जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग जो है वो मेरी बातों के ऊपर यकीन जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उसके लेवल को देखा है। जो सुनने के बाद में सभी लोग हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या आपने डायरेक्टली बॉस को देखा है। जो सुनते के साथ ही मौ की यार उन्हें बताती है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने बॉडी गार्ड के पास में उस मॉन्स्टर के पास गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसे इस बारे में पता चल गया कि मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, जिस कारण वो भी मेरी तरफ देखने लगा। और अब उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मॉकियर के गार्ड होते हैं वो वहाँ पर अचानक से जो शील्ड होती है उसे बना लेते हैं। शील्ड को बनाते हुए बोलते हैं कि संभल कर, इसे हमारे बारे में पता चल चुका है, इससे पहले कि कोई भी प्रॉब्लम हो हमें यहाँ से निकलना होगा। और अब उसके इतना बोलते हमारा व्यू परसेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि मॉकियर जो होती है वो बोलती है कि उसने केवल मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतना डर लगा कि वो मेरी जान ले लेगा। वैसे तो मैं मरने से नहीं डरती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो वो डर है वो मेरी सोल के काफ़ी अंदर तक बैठ चुका है, जिससे कि मैं महसूस कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मॉकियर के पास में आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये उस मॉन्स्टर का किसी प्रकार का बफ होगा, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पर खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि तुम इस तरह के मॉन्स्टर के अटैक से बच कर आ गई। सच में तुम काफ़ी अमेजिंग हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि मॉकियर भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और जो मॉकियर के गार्ड होते हैं वो दोनों भी काफ़ी फनी तरीके से जो ये हाव होता है उसे अंगूठा दिखाने लगते हैं। जो देख कर ये हाव भी फनी तरीके से अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर ना चाहते हुए भी किसी प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो चुकी है। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।